हम्म। Hello students, welcome back to another video। जैसे कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करवाया गया था। तो न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड था बच्चों, वो किस पे बेस्ड था? कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर बेस्ड था। तो उस पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए भी थे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि यदि किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट्स हो या दोबारा पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं कि सर इस टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चन करवाया जाए, तो इसीलिए आज से का जो टॉपिक है फिर से न्यूमेरिकल का ही टॉपिक है। कुछ और न्यूमेरिकल करवा रहे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी, इनसे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो आज देखते हैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, कुछ और कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, तो चलते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन ये है बच्चों, कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशंस इन विच द मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर इज 0.85। देखिए इस क्वेश्चन में जो है मोलिलिटी फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मोलिलिटी, और इसमें मोल फ्रैक्शंस मेंशन है। तो याद करो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमेशा और हमेशा सॉल्यूशंस के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका सम हमेशा यूनिट होते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शंस वाटर का दिया गया है, वाटर का मोल फ्रैक्शंस दिया गया है 0.85। तो अदर जो कंपोनेंट है उनकी मोल फ्रैक्शंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या ये मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर की जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों वो क्या है? 0.85। ये 0.85 है। अब जो है अदर कंपोनेंट क्या है? अदर कंपोनेंट है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू 1 माइनस 0.85 इक्वल टू 0.15। तो इनसे ये मोल फ्रैक्शंस वाटर का 0.85 और मोल फ्रैक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 0.15। अब देखो जो वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट में मान लीजिए कि लेट अस n1 moles of water present in सॉल्यूशंस में जो प्रेजेंट है वो क्या है? n1 moles वाटर प्रेजेंट है एंड n2 moles ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस। n1 मोल्स है वाटर की जो कि आपका सॉल्वेंट है, और n2 मोल्स जो सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? n2 अपॉन में n1 प्लस n2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मोल्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड का वो है n2 और सॉल्यूशंस दोनों के मोल्स का सम n1 प्लस n2 इक्वल टू है 0.15। ये इनको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अगेन अब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? वाटर का मोल फ्रैक्शन है बच्चों क्या है? n1 अपॉन में n1 प्लस n2 इक्वल टू 0.85।
इनको इक्वेशन नंबर 2 मेंशन करते हैं। तो जो इसमें हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शंस जो तो जो दोनों मोल फ्रैक्शंस को हमने क्या किया है, यहाँ मेंशन कर दिया। अब जो क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मोलेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स क्या है, जो वाटर है, जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है वो किस में है, वाटर में प्रेजेंट है। कितने में, 1000 ग्राम में। हम यूं कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इनको ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में है मोलेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वही हमने लिखा मोलेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कहने का क्या मतलब है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल्स जो है वो प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो यहां से आप मोल्स निकाल सकते हैं। इट मीन्स क्या, N1 इक्वल टू गिवन मास, वाटर का क्या गिवन मास हो गया 1000 ग्राम, ये है 1000 ग्राम। और वाटर की मोलर मास आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे भी लास्ट क्वेश्चंस में कई कैसे क्वेश्चन मैंने करवाया था, सीधा आपको याद भी होगा, वाटर हाइड्रोजन 1 × 2 + 16 इट मीन्स 18। वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 18, तो ये 1000/18 N1 इनको डिवाइड करोगे 18 5 जा 90 10 18 5 जा 55.55 इस तरह से। तो ये है N1। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो इक्वेशन 2 क्या है, N2 अपॉन में N1 + N2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो डिवाइड करोगे तो ये N1/N1 + N2 जो है ये रिवर्स हो जाए। पता होगा सही बच्चों को, एक फॉर्मूला होते हैं A/B/C/D इक्वल टू A/B इंटू D/C। जो डिवाइड में था उसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो जो यहाँ पे जो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 N2/N1 + N2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 है N1/N1 + N2, इसे मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर देते हैं। तो ये N1 + N2 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल टू 0.15 अपॉन 0.85। N1 + N2 कैंसल आउट। अब ये है N2 अपॉन में N1 इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट, ये है 15 अपॉन में 85। तो 15 5 3 जा 5 3 जा एंड 17 5 जा 85। अब देखो जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल रखी है N1 की वैल्यू निकाल रखी है, तो इनको इक्वेशन मान लो इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड से ये N1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड N2 अपॉन में N1 की वैल्यू क्या है, हाँ 55। तो N2 अपॉन 55.55 इक्वल टू 3 अपॉन में 17। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये N2 इक्वल टू 55.55 इंटू 3 अपॉन 17, पॉइंट हटा के 100, 3 से मल्टीप्लाई करो, ये
इनको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आया? 9.86। 9.86। तो बच्चों ये निकल गया मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि हमें फाइंड आउट करना है मोलेलिटी। तो मोलेलिटी के लिए मोलेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू मोल्स 9.86 अपॉन में सॉल्वेंट इन केजी, 1 kg अपॉन में 1, ये 9.86 मोल पर केजी, या आप इनको 9.86 m भी लिख सकते हैं। स्मॉल m मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है बच्चों, मोलेरिटी निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या है, मोलेरिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलेरिटी ऑफ वाटर मीन्स number of moles of water in 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर, ये हो गया। तब 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो मोलेरिटी हो जाएगा। तब मोलेरिटी के लिए यहां से अगर मोल्स में कन्वर्ट करना है वाटर को, तो मोल्स के लिए मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू ये गिवन मास 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 18 5 जा 55.55, ये मोल्स निकल गए। अब जो है बच्चों हमें क्या निकालना है इसमें, मोलेरिटी। तो मोलेरिटी इक्वल टू मोल्स 55.55 और सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो ओबियसली इनका आंसर है 55.55 मोल पर लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों अब ये है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 2 सॉल्यूशंस लिया गया है और दोनों को मिक्स किया गया है, और मिक्स करने के बाद जो न्यू सॉल्यूशंस है उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि नॉर्मेलिटी इक्वेशंस और मोलेरिटी इक्वेशंस के बेस्ड भी कई क्वेश्चंस होंगे। इस क्वेश्चंस में क्या है कि एक सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी और उनकी वॉल्यूम दी होगी, फिर दूसरे सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दी जाएगी, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो न्यू सॉल्यूशंस है उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो गिवन है, पहले ये 100 cc V1 इक्वल टू 100 cc मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब, N1 इक्वल टू 0.2 N, अगेन V2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब एंड N2 इक्वल टू 0.1 N। अब एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरी सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों को मिक्स करना है, दोनों की वॉल्यूम दी गई है और दोनों की नॉर्मेलिटी। तो अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी इक्वेशंस। नॉर्मेलिटी इक्वेशन से क्या होगा बच्चों, N1 V1 प्लस N2
V2 इक्वल टू N3V3। जो N3 है ये क्या है, दोनों सॉल्यूशंस का जो मिक्स होगा उसकी नॉर्मेलिटी होगी, और जो वॉल्यूम V3 है वो क्या है, वॉल्यूम V1 और V2 दोनों का सम। इट मीन्स V3 इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहां से वैल्यू पुटअप कीजिए। N1 की वैल्यू है 0.2, V1 की वैल्यू है 100 प्लस N2 की वैल्यू है 0.1 इंटू में V2 है 50 इक्वल टू N3 और V3 क्या है, V1 प्लस V2। V1 है 100 प्लस V2 क्या है 50। तब यहां से पॉइंट हटा के ये 10 0 कैंसिल आउट, पॉइंट हटा के ये 10 0 कैंसिल आउट, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 5 इक्वल टू N3 150, इन दोनों का सम। तो N3 इक्वल टू 25, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड लाते हैं ये डिवाइड हो जाएगा 150, 25 1 जा और 25 6 जा, तो 1/6 ये N3 की वैल्यू। इनको डिवाइड कीजिएगा 0.166, ये नॉर्मेलिटी न्यू सॉल्यूशंस की। इस तरह से बच्चों हमने नॉर्मेलिटी इक्वेशन से N3 जो न्यू सॉल्यूशंस है, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशंस बना था उस सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 m एक्वस सॉल्यूशंस। क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, 2.5 m, जो स्मॉल m है ये मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स मोल पर केजी। हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 2.5 m means 2.5 moles of solute present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की क्वांटिटी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 2.5 मोल्स। 2.5 मोल्स, अब सॉल्यूट को N1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो सॉल्वेंट है वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशंस, तो एज ए सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब इसकी मोल्स निकालनी है, तो मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू गिवन मास 1000 अपॉन में मोलर मास। वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है 18, तो 1000 अपॉन 18 इक्वल टू 55.55 ये है। तो जो ये मोल्स ऑफ वाटर ये हो गया N2। हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। N1 है 2.5 अपॉन 2.5 प्लस 55.5, इट मीन्स 2.5 अपॉन 58, जीरो हटा। इनको सोल्व करने के बाद ये मोल फ्रैक्शंस आंसर आ जाएगा। इनको सॉल्व करने के बाद आंसर है 0.043। तो ये है बच्चों मोल फ्रैक्शंस। ये मोल फ्रैक्शंस कैसे, मोलेलिटी से फाइंड आउट किया गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ N/2 HCl सॉल्यूशन इज हीटेड इन ए बीकर। एक बीकर में 1 लीटर N/2 सेमी नॉर्मल बोलते हैं, 1/2 सेमी नॉर्मल सॉल्यूशंस को बीकर में हीट किया गया है। इट वाज ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाज रिड्यूस्ड टू 600 ml, और सॉल्यूशंस क्या है 600 ml बच जाते हैं। 3.25 ग्राम ऑफ HCl इज लॉस्ट, और लॉस्ट होते हैं। तो इस कंडीशन में नॉर्मेलिटी निकालिए न्यू सॉल्यूशंस की। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, according to questions 1 liter of N/2 HCl contains HCl solution equal to 1/2 HCl का मास क्या 36.5 ग्राम। इनको डिवाइड करोगे तो 18.25 ग्राम। ये है N/2 सॉल्यूशन के लिए। अब इसमें 3.25 ग्राम HCl लॉस्ट, इतना लॉस्ट हो गया तो 9 mass of HCl equal to 18.25 minus 3.25 equal to 15 ग्राम। ये HCl का मास हो गया। अब हमें न्यू सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी निकालनी है। न्यू सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी, तो सॉल्यूशंस इन लीटर क्या 600 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर 600 ml इक्वल टू 600 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस 600 ml लीटर में 1000 से डिवाइड करो, 0 0 कैंसल आउट, ये 0.6 लीटर ये है। तो बच्चों नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। सब्सटेंस जो है वो है ग्राम में। अब इसे हमें बनाना इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करके ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट वेट of HCl equal to 15 upon given mass upon equivalent weight। equivalent weight 36.5 ये है, और नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट 15 अपॉन में 36.5 एंड सॉल्यूशन इन लीटर 1/0.6। इसे सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.685 ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया, नॉर्मेलिटी निकाल लिया। तो नॉर्मेलिटी में आपने क्या देखा, N/2 सॉल्यूशन दिया गया था, और उस N/2 सॉल्यूशंस को हीट किया गया था। हीट करने के बाद इसकी क्वांटिटी जो है वो क्या है, सॉल्यूशंस की वो रिड्यूस हो जाती है 600 ml, और हमें फाइनली जो निकालना था नॉर्मेलिटी वो निकल गया। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 m कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशंस है, इसे मिक्स किया गया है 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.20 m, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो न्यू सॉल्यूशंस है उसकी हमें निकालनी है मोलैरिटी। तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मोलैरिटी इक्वेशंस, मोलैरिटी इक्वेशंस में M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3,
तो ये क्वेश्चंस जो है मोलरिटी इक्वेशन पे बेस्ड है। इट मीन्स मोलरिटी और वॉल्यूम एक सॉल्यूशंस की दी गई है, कैल्शियम क्लोराइड, और फिर मोलरिटी कैल्शियम क्लोराइड ही है जिसकी मोलरिटी और वॉल्यूम दी गई है। दोनों को मिक्स किया गया है और मिक्स करने के बाद जो न्यू सॉल्यूशंस है उनकी मोलरिटी क्या होगी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो गिवन है M1 इक्वल टू 1m, V1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब, M2 इक्वल टू 0.20 m एंड V2 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें फाइंड आउट करना है M3। तो अकॉर्डिंग टू मोलरिटी इक्वेशंस M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V3 क्या होगा बच्चों? V3 जो है इन दोनों सॉल्यूशंस की जो वॉल्यूम है उन दोनों का सम। आप ऐसे लिख सकते हैं V3 इक्वल टू V1 प्लस V2। तो M1 क्या है 1 इंटू V1 क्या है 20 प्लस M2 0.20 V2 60 इक्वल टू M3 और V3 के लिए V1 प्लस V2 20 प्लस 60 इट मीन्स 20 प्लस 2 6 12 इक्वल टू M3 80। तो 12 प्लस 20 M3 इक्वल टू 32 अपॉन 80 0.40। इनका आंसर होगा 0.40 मोलरिटी। तो फाइनली बच्चों अब हमने क्या किया था मोलरिटी इक्वेशंस पे न्यू सॉल्यूशंस की मोलरिटी निकाला। तो इस तरह से कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाया गया 1 बाय 1। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस, नॉर्मेलिटी इक्वेशंस, मोलरिटी इक्वेशंस, डेंसिटी बेस्ड। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस पे बेस्ड है। आगे आपको और भी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। ये तो हर एक टाइप से आपको एक एक क्वेश्चंस करवाया गया है और इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर भी यदि किसी क्वेश्चंस पे डाउट्स रहे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में लिखने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को ठीक समझ में आ रहा होगा। ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो होते हैं ये सबसे मेन प्रॉब्लम्स मानी जाती है बच्चों की। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स देखते ही छोड़ देते हैं पेपर में, लेकिन आपको डीपली न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल हर एक टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं, फाइनली आपको बता रहा हूँ जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में आपको बस क्या करना है ये देखना है कि क्वेश्चंस में क्या क्या मेंशन है। अटेम्प्ट करने के तरीके होते हैं, क्या क्या गिवन है वो आप लिखिए और फिर क्या फाइंड आउट करना है वो लिखिए और फिर उन दोनों में रिलेशन देखिए और वो रिलेशंस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कीजिए। ओके, आई होप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शन और थ्योरेटिकल है सही समझ में भी आ रहा होगा।
फिर भी यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो प्रॉब्लम आप कमेंट्स में लिखिए और उसे सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।